स्पीच, है ना। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन किया था, प्रोनाउन किया था, एडजेक्टिव किया था। तो आज हमारे पास जो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है आपके पास? वर्ब। ठीक है, क्या है? वर्ब, ठीक है। तो अब वर्ब क्या होती है? ठीक है, देखो पहले आपने क्या काम किया? नाउन पढ़ा, जिसमें हमने बताया कि द नेम ऑफ एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड नाउन। दुनिया में जो भी नाम है ना, उसको हमने क्या बताया? नाउन बताया, संज्ञा बताया, और उर्दू में क्या बोलते थे हम? इसम बोलते थे। उसके बाद सेकंड हमने क्या काम किया? जैसे पहले, सबसे पहले हमने क्या बताया था? नाउन बताया था, है ना। नाउन का मतलब क्या होता है? नाम, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं? इसम कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया था? इसमें हमने आपको बताया था नाउन में कि द नेम ऑफ एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड नाउन। दुनिया में जो भी चीज है उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, उसको हमने क्या बताया था? नाउन बताया था। दूसरा हमने बताया था आपको प्रोनाउन। क्या बताया था? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम और उर्दू में कहते हैं ज़मीर। तो हमने क्या लिखा था? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा उसको प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। क्या बताया हमने कि जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। और तीसरा हमने किया था एडजेक्टिव, है ना। अब एडजेक्टिव क्या था आपके पास? कि जो इस नाउन और प्रोनाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। जो संज्ञा और सर्वनाम को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में हम क्या कहते थे? हिंदी में कहते थे हम विशेषण, और उर्दू में क्या कहते थे हम? सिफत, ठीक है। तो अब सिफत क्या होता है? जो इसम और ज़मीर की क्या बताएगा? खासियत बताएगा। उस वाले लफ्ज को हम क्या कहते थे? सिफत कहते थे। वही हमने इंग्लिश में बताया था, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। कि जो हमारे संज्ञा और सर्वनाम को क्या करेगा? उनकी विशेषता बताएगा, खासियत बताएगा, उसको विशेषण कहते हैं। और उर्दू में क्या था कि इसम और ज़मीर की खासियत बताने वाले लफ्ज को सिफत कहते हैं। तो आज का जो है आपका चौथा पार्ट ऑफ स्पीच का है वर्ब, ठीक है। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। और उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं इसको फेल। क्या कहते हैं उर्दू में? उर्दू में कहते हैं फेल। वर्ब का मतलब हिंदी में क्या है? मीनिंग ऑफ वर्ब। मीनिंग ऑफ वर्ब क्या है आपके पास? हिंदी में कहेंगे इसको क्रिया, और उर्दू, ये हिंदी हुआ। और उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं फेल, है ना। उर्दू में क्या कहोगे? फेल, है ना। तो वर्ब डेफिनेशंस क्या होगी वर्ब की? डिफाइन वर्ब। आप देखो वर्ब क्या होता है। जैसे हमने उनमें बताया था कि द नेम ऑफ एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड नाउन। दूसरे में हमने बताया था कि प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा हमने बताया था एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई या मॉडिफाई करेगा। तो वर्ब का क्या बनेगा? तो लिखो, ए वर्ब इज ए वर्ड which show action or wing of state। क्या आएगा? A verb is a word which show action or wing of state, ठीक है। जो हमें क्या बताएगा? काम बताएगा और काम के होने की अवस्था बताएगा, ठीक है। वर्ब का मतलब क्या होता है? काम, है ना। क्रिया क्या होती है? काम होती है। काम भी बताएगा और काम के होने की क्या बताएगा? अवस्था भी बताएगा। जिसको आप और भी बता सकते हो,
इसमें आप बता सकते हो, ये लिखा आपने कि वर्ब इज ए वर्ड विच शो एक्शन आर बीइंग ऑफ स्टेट, है ना, या आप बोल सकते हो डूइंग आर बीइंग ऑफ स्टेट। डूइंग का मतलब क्या होता है? करना, और बीइंग का मतलब क्या होता है? होना। देखो दूसरा आप क्या लिख सकते हो, देखो डूइंग का मतलब क्या होता है? डूइंग आर बीइंग ऑफ स्टेट भी आप इसको कह सकते हो, बीइंग ऑफ एक्शन है स्टेट, ठीक है। तो डूइंग का मतलब क्या होता है? करना। डूइंग का मतलब क्या आएगा? करना। और बीइंग ऑफ स्टेट का मतलब क्या? होना। बीइंग का मतलब क्या होगा? होना। वर्ब आपके पास वर्ब में आपके पास दो चीजें होती, एक होता है डूइंग, क्या होता है? किस पे डिपेंड है? डिपेंड ऑन टू थिंग्स है, टू वर्ड्स। वन इज डूइंग एंड अदर क्या आएगा? बीइंग ऑफ स्टेट, बीइंग ऑफ, ठीक है। तो डूइंग का मतलब क्या होता है? करना, और बीइंग ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? होना। उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या आएगा? ए वर्ब इज ए वर्ड विच शो एक्शन आर स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। एक्शन का मतलब क्या होता है? वही होगा ना, डूइंग का मतलब क्यों? करना। एक्शन जब आप कुछ करोगे तो ही एक्शन होगा ना। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, है ना, जब मैं लिखूंगा तो ही एक्शन होगा ना, मैं एक्शन कर रहा हूं लिखने की, तो ये तो काम होगा ना। डूइंग का मतलब क्या होता है? करना, और बीइंग ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? होना। या तो वर्ब वो वर्ड होता है जिसमें हम काम करते हैं और